हेलो बच्चों, नमस्ते। इस वीडियो में भी हम लोग डेसिमल के बारे में जानेंगे कि डेसिमल नंबर्स को हम लोग वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, फिर वर्ड्स को नंबर्स में कैसे लिखते हैं, यानी अंकों को शब्दों में कैसे लिखते हैं और शब्दों को अंकों में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो डेसिमल के बारे में दो अलग अलग वीडियोज़, एक नहीं दो वीडियोज़ बना के अपलोड किए जा चुके हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। ठीक है, डेसिमल को काफ़ी अच्छे से समझने के लिए, गहराई के साथ समझने के लिए आप उन दोनों वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, और एक और ज़रूरी बात कि हर वीडियो में हर एक वीडियो जिस टॉपिक पे बनाया जाता है, जिस चीज़ के लिए बनाया जाता है, तो उस वीडियो में वो टॉपिक, वो चीज़ तो आपको मिलेगा ही जिसके लिए वो वीडियो प्रॉपर बनाया गया है। ठीक है, लेकिन आपको उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी जानने के लिए मिलेंगी। ठीक है, आइए देखते हैं हाउ टू राइट डेसिमल नंबर्स इनटू वर्ड्स। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इसका यह मतलब हुआ कि डेसिमल नंबर्स को हम लोग वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं, फिर वर्ड्स को हम लोग नंबर्स में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, यानी देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक हो गया कि जो डेसिमल नंबर्स होंगे उनको हम लोग वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, और जो वर्ड्स में डेसिमल के बारे में जो लिखा गया होगा उसको हम लोग नंबर्स में कैसे लिखेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। पहले एक हम लोग एग्जांपल लेके देख लेते हैं। ठीक है, जैसे एक ले लेते हैं 2.53। ठीक है, ये लिख दिए गए हम लोग, क्या लिखे 2.53। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे वर्ड्स में, पहले वर्ड्स में लिखने के लिए देख लेते हैं। 2.53। ठीक है, डेसिमल के पहले जो है तो होल पार्ट है। ठीक है, तो मान लीजिए क्या लिखा है, 2 लिखा है। ठीक है, तो ये तो आप लोग लिखना जानते हैं अच्छे से, मेन है डेसिमल के बाद पे ध्यान देना। तो 2.53 हो गया। ठीक है, पहले वीडियो में भी बताए हैं कि डेसिमल के बाद में जो नंबर्स दिए गए रहते हैं, जो डिजिट्स दिए गए रहते हैं, जो अंक दिए गए रहते हैं, उनको हम लोग अलग अलग करके पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पूर्ण नहीं होते हैं, वे आधी अधूरी होती हैं, इसीलिए। ठीक है, आप लोग डेसिमल के बारे में, दशमलव के बारे में अलग से वीडियो बनाया गया है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दो वीडियोज़ बना दिए गए हैं, आप लोग दोनों वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा हिंदी में देख लेते हैं इसको। 2.53। ठीक है, 2.53। अच्छा चल एक और देख लेते हैं। चलिए सबसे बड़ा हम लोग ले लेते हैं। अच्छा पहले इसको बताइए, इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, ये तो सब कुछ इसको आता है लिखने। 1s 10s 100 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, लाख, ऐसे बढ़ता जाता है। तो पहले हम 4 पे ही देख लेते हैं। 5000 400 400
38 EIGHT, ठीक है। ये समझ में आया? क्या लिख सकते हैं इसको 5438, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। 30 का स्पेलिंग देख लीजिएगा, 30 का, 40 का, ये सब आपको याद रहना चाहिए। अच्छा, एक हम इसी में एक हम लोग नंबर ले लेते हैं, इसका तो खैर कोई यहाँ पे ये तो एक्स्ट्रा हो गया आप लोगों के लिए, ये इसलिए समझाएं ताकि हम जो आगे समझाने जा रहे हैं वो समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब इसी पे हम लोग एक नंबर ले लेते हैं 5438, ठीक है, 9781, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो डेसिमल के पहले तो होल पार्ट होता है, मान लीजिए इतना ही आपको नंबर दिया गया 5438, तो आप तो इसको लिखना जानते हैं। जो विदाउट डेसिमल का हो, जो बिना दशमलव का हो, उसको तो आप लोग लिखना जानते हैं, और यहाँ तो हम लिखने के लिए बता ही दिए, ठीक है। यानी इसको क्या लिखेंगे हम 5438, ये तो इसी में का था, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको हम लोग देख लेते हैं इंग्लिश वाले वर्ड्स में। तो पहले तो मान लीजिए डेसिमल इसमें नहीं है, ठीक है, क्या मान लें हम कि इसमें डेसिमल नहीं है, 5438। अब इसको हम लोग वर्ड्स में कैसे लिखेंगे 5438, ठीक है। यहाँ तक समझे आप लोग 5438, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ क्या है, डेसिमल भी लिख सकते हैं, पॉइंट भी लिख सकते हैं, तो ज़्यादा फेमस क्या है पॉइंट। इसके बाद क्या लिखेंगे, अब यहाँ जगह नहीं है तो यहीं तो हम यहीं पे लिख देते हैं 0.9781, ठीक है। क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। अब इसको हिंदी में देखते हैं, किस में देखते हैं, हिंदी में। तो हिंदी में तो यहाँ लिखना सीख ही गए थे, तो बिना दशमलव का संख्या तो आप लोग लिखना जानते ही हैं, इसमें दशमलव वालों को थोड़ा मिक्स कर देना है। 5000, 5438, यहाँ तक तो किसी की दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ मान लीजिए क्या लिखा हुआ है 5438, तो किसी बच्चे से पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि आप क्या बोलेंगे इसको 5438, और हिंदी में क्या हो जाएगा 5438। जैसे ही इसमें डेसिमल वाला आ गया तो क्या लिखेंगे 5438, तो हम लोग लिख रहे थे। अब क्या कर देंगे, डेसिमल की जगह पे यहाँ डेसिमल या पॉइंट लिख देंगे 0.9781। डेसिमल के बाद में जो भी होंगे उन सभी डिजिट्स को हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे, एक साथ नहीं पढ़ सकते, ठीक है। इसको हम कभी भी 9781 नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद के जो संख्याएं होती हैं, जो नंबर्स होते हैं, जो अंक होते हैं, वे आंशिक रूप में होती हैं, वे पूर्ण नहीं होती हैं, ठीक है। तो डेसिमल में जो हम वीडियो बनाए थे डेसिमल के बारे में, अब उसमें हम ये बताए थे, ठीक है, कि डेसिमल के बाद में हम लोग अलग अलग क्यों करके पढ़ते हैं। अच्छा, चलते हैं यहाँ पे, यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। 5438 तो हम लोग लिख दिए 5438। अब चलते हैं दशमलव, यहाँ दशमलव है तो दशमलव लिखें 5438 दशमलव 9, ठीक है, 9 फिर 7, ऐसे ही लिखेंगे थोड़ा थोड़ा गैपिंग पे, हल्का सा स्पेस देकर 9 7 8 1, ये समझ आया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं, एक हम नंबर लेते हैं, एक हम अब वॉट में लिखते हैं, किस में लिखते हैं, तो दो तो एग्जाम्पल आपको समझा दिए,
नंबर में दिया था, हम वर्ड्स में लिख के बता दिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। ठीक है, यहाँ भी नंबर में दिया था और हम वर्ड्स में लिख के बता दिए। ठीक, अब हम चलते हैं, अब हम वर्ड्स में लिखते हैं तब उसको नंबर में लिख के बताते हैं। जैसे 9,000 9,018 point 438। ठीक है, यानी 9,018 दशमलव 438। ठीक है, पहले तो हम लोग वर्ड में लिख लेते हैं ना, फिर इसको हम लोग नंबर में लिखेंगे। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, हमारा नंबर में क्या लिखा गया, 9,018। तो पहले तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, दशमलव के पहले वाले को लिख लेते हैं। तो बिना दशमलव का तुमको अच्छे से आता है लिखने, अब सभी को आता होगा लिखने। तो पहले इसको लिख लेते हैं हम, पॉइंट के पहले वाले को, दशमलव के पहले वाले को। क्या लिखा है, 9,018 9,018 बोला है ऐसे, और उसमें 100 वाला वैल्यू नहीं है, यानी 100 वाला अंक कोई नहीं है, तो वहाँ पे 0 मानेंगे, और यहाँ 1000 की जगह पे 9। ठीक है, और वैसे भी 1000 में कितने डिजिट्स होते हैं, 4 डिजिट्स होते हैं। कितने होते हैं, 4। देखिए यहाँ 1s 10s 100 1000। ठीक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार हो गया हमारा, 9,018 हो गया। अब क्या बोल रहा है, दशमलव यानी पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट बैठा है। ठीक है, क्या बैठा है, पॉइंट। पॉइंट के बाद क्या लिखना है, 438 438। ठीक, हिंदी में भी सेम वही चीज़ होगा। ये तो 9,018 तो हम लोग लिख लिए, 9,018 तो लिख लिए। अब दशमलव लिखा, दशमलव लिखे, उसके बाद क्या लिखा था, 438 438। ठीक है, एक और देख लेते हैं। फोर 12.695। ठीक, यानी 412 दशमलव 695। ठीक, इसको हम लोग किस में लिखते हैं, नंबर्स में। कितना बोला गया, 412। तो ये तो आसान है, ये तो आपको लिखना आता ही है। 412 1s 10s 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 412 यानी 412। अब बोला पॉइंट यानी दशमलव, तो यहाँ पॉइंट बैठा है। पॉइंट के बाद कौन बोल रहा है, 695 695, यानी 0.6695। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो आप लोग क्या सीख लिए कि दशमलव में जो नंबर्स दिए गए रहते हैं उनको हम लोग वर्ड्स में कैसे लिखें। काफ़ी बच्चों को ये दिक्कत होती है, काफ़ी लोगों को भी दिक्कत होती है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि डेसिमल के बाद में जितने भी नंबर्स होंगे, जितने भी डिजिट्स होंगे, सबको हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब नंबर्स को वर्ड्स में लिखना सीख गए, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, दोनों मीडियम में। ठीक है, ये तो समझाने के लिए बताए हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए। ठीक है, फिर यहाँ भी आप एक और नंबर को वर्ड में लिखना सीख गए और शब्दों में भी लिखना सीख गए।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या सीख लिए हम लोग, अब उसका उल्टा कर दिए। अब नंबर्स लिखे पहले, क्या लिखे पहले नंबर्स। अब नंबर्स को हम लोग वर्ड्स में लिखना, नंबर्स को हम लोग नहीं वर्ड्स को हम लोग नंबर में लिखना सीख गए। पहले हम लोग क्या सीखे थे, नंबर को वर्ड में लिखना सीखे थे। अब उसका उल्टा किए हैं, तो वर्ड्स को यानी शब्दों को अंकों में लिखना सीख गए, यानी वर्ड्स को हम लोग नंबर्स में लिखना सीख गए। ठीक है, सेम वैसे ही वर्ड्स को हम लोग नंबर्स में लिखना सीख गए, यानी शब्दों को हम लोग अंकों में लिखना सीख गए। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा बता देते हैं, वो तो डेसिमल वाले वीडियो में हम बताए ही थे। डेसिमल के बारे में जो बताए हैं ना, वीडियो जो बनाए हैं उसमें तो हम बताए ही हैं कि डेसिमल के बाद में जो होते हैं उनको हम लोग अलग अलग करके क्यों पढ़ते हैं। थोड़ा यहाँ पे हम बता देते हैं, उसी चीज़ को फिर से बता देते हैं। जब मान लीजिए कि यहाँ 1.6 लिखा है, क्या लिखा है 1.6, ठीक है 1.6 से लिखा है 1.67 ऐसा मान लीजिए। तो ये जो है 1, ये कंप्लीट 1 से थोड़ा ज़्यादा है, तो ये जो 1 है किसके बीच में आएगा, ये 1 से ज़्यादा होगा और ये 2 से छोटा होगा। इसका ये मतलब हुआ, इसको तो यही मतलब निकलता है कि 1.67 क्या मतलब हुआ कि ये 1 से ज़्यादा होगा और 2 से छोटा होगा, यानी 1 और 2 के बीच में, यानी ये कंप्लीट नहीं है। इसीलिए हम लोग डेसिमल के बाद में जो लिखा रहता है उसको हम लोग अलग अलग करके पढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ पे रुपीज़ भी दे सकते हैं, मीटर भी बैठा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आप लोग ऐसे लिखना सीख गए। अच्छा, अगर मान लीजिए ये आपको लिखा रहता है इतना मीटर, हम क्या मान लेते हैं हम लोग, यहाँ मीटर लिखा रहता है या सेंटीमीटर या ऐसे कुछ भी लिखा रहता है, मीटर या सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ भी हमको क्या करना पड़ता, 4438 यहाँ भी मीटर बैठाना पड़ता। क्या बैठाना पड़ता है इसके बाद में 38 मीटर या सेंटीमीटर। तब क्या लिखते हैं हम, 0.9781 लिखते। ठीक है, 5438.978.1 यहाँ मीटर कर देते या सेंटीमीटर कर देते। ठीक, यहाँ पर भी हम क्या कर देते, मीटर या सेंटीमीटर लिख देते। अब कुछ समझ आया। वैसे ही जैसे यहाँ मान लीजिए यहाँ लिखा है 9018.438 रुपीज़, यहाँ कर देते हैं RUPEES, क्या कर देते हैं रुपीज़। ठीक है, तो इसको हम लोग नंबर में कैसे लिखते हैं, यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल बैठा देते, क्या बैठाते हैं यहाँ पे, रुपीज़ का सिंबल बैठा देते। ठीक है, ये कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ लेके चलते हैं। जब मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है, इसके आगे हम रुपीज़ का सिंबल बैठा दिए, तो क्या हो गया ये 2.53 रुपये। ठीक है, तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं 2.53 रुपये भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रुपये भी बोल सकते हैं, या ऐसे ही बोल सकते हैं 2 रुपये 53 पैसे। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, हम यहाँ बोल रहे थे कि दशमलव के बाद में हम लोग को अलग अलग करके पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे हम अलग क्यों लिखे, क्योंकि रुपया से ही, जो पैसे से ही तो मिलकर क्या बनता है, रुपया बनता है। तो हम ये 5 को क्या बोल सकते हैं, 53 बोल सकते हैं, लेकिन और सब जगह पे ये लागू नहीं होगा। अगर यहाँ पे रुपीज़ नहीं दिया रहा था तब हम उसको क्या पढ़ते हैं, 2.53 ही पढ़ते, 2.53 ही पढ़ते। लेकिन यहाँ पे हम लोग जानते हैं ना रुपया और पैसे में कि पैसे से ही मिलकर रुपया बनता है, तो हम लोग डेसिमल के बाद में जो वो पैसे ही होगा, वो पैसा ही होगा, तो हम लोग उसको एक साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 2.53 ही बोल सकते हैं। यहाँ क्या बोल सकते थे, यहाँ 2.53 रुपीज़ ही बोल सकते थे। ठीक है, और यहाँ क्या बोल सकते थे, 2 रुपीज़ एंड, अच्छा हम एंड भी लिख सकते हैं, पॉइंट की जगह पे एंड भी लिख सकते हैं, 2.53 रुपीज़। ठीक है,
क्योंकि रुपया पैसा वाले में डेसिमल के पहले वाला रुपया होता है, बाद वाला पैसा होता है, तो डेसिमल के बाद वाले को हम लोग एक साथ करके पढ़ सकते हैं। इसलिए हम क्या लिखे 2 रुपीज़ एंड 53 पैसे, ठीक है, या 2.53 रुपीज़ बोल सकते हैं, वो भी हमारा सही है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। अगर उसमें रुपीज़ पैसे नहीं लिया है, रुपये का सिंबल नहीं दिया है, मीटर सेंटीमीटर नहीं लिखा है, तो ऐसे ही पढ़ेंगे। डेसिमल के पहले वाले को लिख लेंगे जैसे हम लोग लिखते आ रहे हैं, और डेसिमल के बाद वाले को अलग अलग करके लिखेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन जैसे उसमें रुपया दे दिया गया तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे हम, और जैसे मीटर सेंटीमीटर बैठा दिया वहाँ पर भी ध्यान देंगे, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। पहले तो हम आपको बहुत ही नॉर्मली समझाने की कोशिश की है हर चीज़, ठीक है। आशा करते हैं कि वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू।